Dear students, good morning to all of you. Hi, once again, I am Rajiv Kumar. Today, I am in front of you regarding in the series of glossary. इस हम ग्लॉसरीज के सीरीज में आज बात करेंगे चैप्टर 7 के दिए गए ग्लॉसरीज का। तो यहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर 7 इन सिविक्स ऑफ स्टैंडर्ड 7। यहाँ ग्लॉसरीज के सीरीज में सबसे पहले वीकली मार्केट हम जानेंगे। वीकली मार्केट के बारे में, दैट मीन्स द परफेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ द वीकली मार्केट इज कॉल्ड एज साप्ताहिक बाजार। वीकली मार्केट को हम हिंदी में साप्ताहिक बाजार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जब साप्ताहिक बात कर रहे हैं तो जब जो सप्ताह में लगता है, अब यहाँ इसे क्लेरिफाई करेंगे। दिज मार्केट्स आर नॉट डेली मार्केट्स। ये सभी बाजार प्रतिदिन के बाजार नहीं हैं, बट आर टू बी फाउंड एट ए पार्टिकुलर प्लेस। बट जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, जिन्हें पाते हैं एक विशेष व्यक्तिगत जगहों पे, प्लेस ऑन 1 आवर मे बी 2 days ऑफ द वीक, जो कि सप्ताह में 1 या 2 दिन लगाए जाते हैं। जैसे कि गांव घरों में, क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में आप सुनते हैं कोई मंडे एंड वेडनेसडे, दैट मीन्स कोई मंडे एंड वेंसडे, कोई ट्यूसडे एंड थर्सडे, कोई मंडे एंड फ्राइडे, ऐसे करके बाजार लगते हैं। 1 आवर मे बी 2 days ऑफ द वीक, जो 1 या अधिक से अधिक 2 दिन ही सप्ताह में लगाए जाते हैं। दिस उस जगह पे, दैट मीन्स ऑन द पर्टिकुलर प्लेस, उस जगह पे। फिर वही चीज दूसरे जगहों के लिए, जो दूसरे क्षेत्र प्रदेशों के लिए अलग अलग दूसरे दिनों में वो अलग 2 दिनों करके साप्ताहिक बाजार लगाए जाएंगे। दिस मार्केट्स मोस्ट ऑफ्टन सेल एवरीथिंग्स। इन बाजारों में प्रायः सभी प्रकार की वस्तुएं बेची जाती है। दैट अ हाउस होल्ड नीड्स रैंगिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स, जो एक गृह कार्य करने वाले घर के लोगों के लिए जरूरतमंद की चीजें होती है। फ्रॉम वेजिटेबल्स टू क्लॉथ्स टू यूटेंसिल्स, मतलब यहाँ कर रहा है विभिन्न प्रकार की चीजें, बर्तन, सब्जियां, कपड़े, सब चीज यहाँ पे मिलते हैं। तो यह साप्ताहिक बाजार को बोध करता है। सेकेंड इज द नेम ऑफ मॉल। यहाँ दूसरा टॉपिक्स दिया हुआ है मॉल, MALL मॉल। तो यहाँ जब मॉल का बात करते हैं तो इस मॉल के बारे में हम जानेंगे। दिस इज एन इनक्लोज शॉपिंग प्लेस। यह एक घिरा हुआ, दैट मीन्स बंद शॉपिंग प्लेस, बाजार करने का क्षेत्र है। वहाँ कैसे, अब क्या, दिस इज यूजुअली ए लार्ज बिल्डिंग। यह सामान्यतः बहुत बड़े विशाल भवनों में लगता है और उन्हीं को इंडिकेट होता है। कैसे? विथ मेनी फ्लोर्स, दैट एज, जहाँ पे बहुत सारे फर्श, सतह उस बिल्डिंग में, दैट मीन्स ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ऐसे करके अलग अलग फ्लोर्स आएंगे। एंड विथ फ्लोर्स दैट एज शॉप्स, और उन सतहों पे अलग अलग, उन फ्लोर्स पे दुकानें, रेस्टोरेंट्स, एंड एट ए टाइम, उसी समय में, इवन ए सिनेमा थिएटर्स, किसी फ्लोर सतह पे सिनेमाज, थिएटर, सिनेमा हॉल रहेंगे इसमें। दिस शॉप्स मोस्ट ऑफ्टन सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, और उसकी विशेषता ये होगी जो प्रायः मुख्यतः हमेशा ब्रांडेड वस्तुओं को बेची जाती है। वहाँ पे मेनली हम देखते हैं कि जब रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज की बात करते हैं एक ही सतह पे, तो वो मेट्रो सिटीज, बड़े बड़े शहर, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन सब जगहों पे आते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे टॉपिक्स का, दैट इज गिवन एज होलसेल। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं होलसेल का, एक चीज ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी है। होलसेल, द परफेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ द होलसेल, होलसेलर बोलते हैं थोक विक्रेता को, और वो जो पर्सन जिस प्रक्रिया, जिस सिस्टम में वस्तुओं को बेचता है उसे कहते हैं होलसेल, थोक बिक्री। अब देखिए यहाँ बात आएगी, दिस रेफर्स टू बाई एंड सेलिंग इन ए लार्ज क्वांटिटीज। जब होलसेल की बात होगी तो यह इंडिकेट होता है खरीदना और बेचना दोनों, केवल बेचना ही नहीं और केवल खरीदना ही नहीं, दैट मीन्स दोनों
बाय एंड सेलिंग इन ए लार्ज क्वांटिटीज, एक भारी, ज्यादा, विशाल मात्रा में वस्तुओं को बेचना और खरीदना। मोस्ट प्रोडक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं, उत्पाद, इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, जिसमें सम्मिलित है सब्जियां, फ्रूट्स, फल फूल, एंड फ्लावर्स, हैव ए स्पेशल होलसेल मार्केट्स, जो कि विशेष रूप से होलसेल मार्केट्स में बेची जाती है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, एक होता है रिटेलर और एक होलसेलर। तो होलसेलर बोलते हैं थोक विक्रेता को, रिटेलर बोलते हैं खुदरा विक्रेता को। अगर एक चीज और करेंगे, कभी कभी फंक्शन समारोह में, शादी के मौके पे, वह छोटा दुकानदार जो अगर किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को एक साथ भारी मात्रा में वस्तुओं को बेचता है, दैट मीन्स वह होलसेलर नहीं कहलाएगा। ऑन द टाइम ऑफ ओकेजन दे हैव टू सोल्ड ए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टू ए पर्सन। किसी व्यक्ति को वह ज्यादा भारी मात्रा में उस ओकेजन में उसने बेचा, बट उसकी नेचर, उसका जो नेचर डिफाइन होगा, वह धीरे धीरे खुदरा, कम सामान, कम मात्रा में हमेशा बेचने की, तो वो रिटेलर ही कहलाएगा। और अगर होलसेलर, सपोज मैं मार्केट जाता हूं और मुझे अगरबत्ती का पैकेट लेना है, इसमें हम देखते हैं कि इन ए वन डे ऑन द टाइम अगर मैंने पूरा गुच्छा, बंडल ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि वो रिटेलर हो गया जो होलसेलर है। उसकी प्रकृति से डिफाइन होती है कि वो होलसेलर है, दैट मीन्स उसकी प्रकृति है थोक बेचने का। बट अगर मुझे नीड है, इट एज पर नीड, एज पर ह्यूमन नीड, अगर जरूरत के अनुसार कभी किसी को कम वस्तुएं दे दिया, मतलब वो होलसेलर ही कहलाएगा, रिटेलर नहीं कहलाएगा। अब जानेंगे हम यहाँ पे द लास्ट पॉइंट हैज गिवन चेन ऑफ मार्केट्स। तो चेन ऑफ मार्केट्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें पर्टिकुलर प्लेस, दैट मीन्स मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एंड होलसेलर, रिटेलर, प्रोड्यूसर, सब इसमें सम्मिलित होते हैं। वीकली मार्केट्स, अब कैसे, तो इसे समझेंगे। चेन मतलब श्रृंखला, ऑफ मार्केट्स मतलब बाजार, बाजारों की श्रृंखला। इसे ऐसे जानेंगे, यह एक प्रकार की ऐसी श्रृंखला है, सीरीज है, ए सीरीज ऑफ मार्केट्स दैट आर कनेक्टेड लाइक लिंक्स इन ए चैन। देखिए, यह एक प्रकार की श्रृंखला बाजारों का, दैट आर कनेक्टेड, जो कि सम्मिलित होता है। जो किससे कनेक्टेड होता है? लाइक ए लिंक्स इन ए चैन, उस चैन, उस समूह, उस श्रृंखला के रूप में। कैसे? बिकॉज ए प्रोडक्ट्स पास फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, जहां पे उत्पाद, वस्तुएं एक बाजार से दूसरे बाजार को जाती है। बट यहाँ मोस्टली हम अगर बात करेंगे, एज एग्जाम्पल शुगर केन, गन्ना, जिसे हम चीनी तैयार करते हैं, शुगर, उस ईख से। इस पे अगर एक्सप्लेन करेंगे तो यह देखा जाता है जहां वह वस्तु उत्पाद होती है, दैट मीन्स खेतों में जब ईख तैयार होते हैं, उस प्लेस से लेके, दैट मीन्स फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग प्लेस, उस प्लेस से लेकर, और यहाँ पे बात करेंगे होलसेलर को होते हुए, मिल एजेंट को होते हुए, होलसेलर को होते हुए, रिटेलर को होते हुए, फिर कंज्यूमर तक जाना। दैट मीन्स वस्तु, कोई पर्टिकुलर थिंग्स, कोई वस्तु जहां वो बनती है, निर्माण की जाती है मैन्युफैक्चरिंग रूप में, या अगर वो उपजाई जाती है, उस विशेष जगह से लेकर वह ईंख को लाद के मिल में ले जाते हैं, वेकिंग करते हैं, वजन करते हैं, फिर वहां पे मिल में देते हैं उसे चीनी तैयार करने के लिए। तो फिर मिल वाले बड़े बड़े होलसेलर्स को कम भाव में चीनी देते हैं, फिर वो होलसेलर रिटेलर को थोक भी से उसे बेचते हैं, फिर वो रिटेलर, जैसे कि गांव आस पड़ोस की दुकानें, एक हॉकर्स को या रिटेलर्स को, उसके माध्यम से कंज्यूमर, उपभोक्ता, जिन्हें इस्तेमाल करना होता है, जो उस वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं, खाने की चीजें विभिन्न प्रकार की उपयोग में, तो वो कंज्यूमर्स हुए, उपभोक्ता। तो वहां पे क्या होता है, उपज से लेकर और लास्टली जहां वह यूज करते हैं वहां वो खत्म हो जाती है, उस वस्तु का अस्तित्व मिट जाता है। तो इन सारे सीरीज को, जहां उसने उत्पत्ति हासिल किया, फिर वो जहां खत्म हो गया, इस बीच के सारे श्रृंखला को हम चेन ऑफ मार्केट्स कहते हैं, बाजारों की श्रृंखला।
कैसे वो वस्तुएं उत्पादित होती हैं और कैसे उपभोक्ता तक इस्तेमाल हेतु पहुंचती है। इन चैनल को हम चेन ऑफ मार्केट्स कहते हैं। ए सीरीज ऑफ मार्केट्स दैट आर कनेक्टेड लाइक लिंक्स इन ए चेन बिकॉज प्रोडक्ट्स पास फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड होता है। डियर स्टूडेंट्स, we will meet again in the coming next video in the series of glossary of chapter 8 in civics in next video. Thank you. Bye bye. Have a nice day and take care all of you.